चौधरी एतजाज एहसन साहब को आपने आईनी रिवर्स स्विंग करवाई, रजा रब्बानी साहब को आपने जमहूरी लेग कटर फेंका सर, आमिर मीर को सहाफी बाउंसर दे मारा और मोहसिन नकवी को निगरान यॉर्कर करवा दिया सर। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया था, उन्हें ऐसी कौन सी वैरायटी करवाई? ये बाउंसर था। एक तो जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है उस पर दाद है आपको। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब से हमने सिर्फ ये पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की जिस जज ने इनको छोड़ा था, हाँ जी, उसको 21 दिन के अंदर अंदर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं आऊंगा और मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। तो ये दिस हैपेंड बेसिकली। ये बाकायदा आपने बाउंसर मारा, शोएब अख्तर वाला उन्होंने यूं करके जो टॉस किया उन्होंने, बल्कि मैंने लगता है वो जैसा गांगुली दी पसलियां दे वजह सी ना वो सी। मेरा ख्याल मुश्किल हो जाता है यार। फाद पापा होली होली तुसी सहाफत दे इमरान हाशमी बनी जा रहे हो। और तुसा की पता नहीं ओदे नाल भी होण कोई लड़की हेलमेट पा के भी परफॉर्म करन नु तैयार नहीं। आ फाद पापा के पे ना कमाच, उठो माड़े नाल एग्रीमेंट साइन करो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फवाद खान ने करण जौहर नाल कीता। बनानी है फिल्म ही ने ना। नहीं नहीं, बच्चे वास्ते भी कुछ बना ले सा। यार फाद पापा फिल्म ही बना सा ना मेरी जान। और मैनू आंदा के है कख भी नहीं। और यार फाद पापा छड्डो इन्हां गल्लां की, तुसी माड़ी फिल्म साइन करो, फिल्म च तुसा होसो हीरो। वाह, प्ले बैक ने तौर ते काम करसन पापा खालिद बैक। हाय हाय हाय, ए जेड़ा तुसी फाद पापे गल गल ते गेस्ट दे मुंह च माइक देंदे हो ना, इस तो मुतासर होकर मैं फिल्म बना रहा ते फिल्म दा नाम भला के हो सी? खल माइक। इमोशनल फिल्म बना ते ना आवे, ये सब मेरे माइक की दुआ है। आय हाय हाय हाय, कितना अच्छा ना दसिया। मेरा दिल करदा चौधरानी नु बंजारन वाले कपड़े पवावां ते इस फिल्म दे विच चौधरानी दा टाइटल सॉन्ग पावां। क्या? मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। रफी साहब की फैमिली से भी आपकी मुलाकात रही जी, और आपने यकीनन उनके सामने परफॉर्म भी किया। सर क्या जज्बात थे उनके भी और आपके भी? जज्बात की मैं बताऊंगा, मुझे वहाँ से एक एलपी आया जो रफ़ी साहब की बेटी ने और उनके दामाद ने, परवेज़ साहब ने मुझे भेजा है। और वही एलपी, 2 एलपी, एक में 2 एलपी होते हैं, जो उन्होंने मोहम्मद अली बॉक्सर साहब को दिए थे, वही उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। वाह वाह वाह। और उनकी बेटी ने भी जब अनाउंस किया, वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा कि पूछा कि पाकिस्तान में अब आपका कौन रहता है? तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे चचा थे, उनकी तो डेथ हो गई है, अब मेरा भाई रहता है वहाँ पे जिसका नाम खालिद बेग है। वो हमारे अब्बा की तरह, वाह 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 वाह, वो हमारे अब्बा की तरह मुस्कुरा के गाते हैं। आए हाय। तो सर जब आपने वो घर देखा जहाँ पे रफ़ी साहब उठते बैठते हंसते खेलते रियाज करते थे, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? और जब मैं उनके घर में पहली दफ़ा दाखिल हुआ तो बाहर एक तख्ती लगी हुई थी कि वहाँ पे रफ़ी मेंशन लिखा हुआ था, मोहम्मद रफ़ी हाउस। तो उस वक्त वो जो मेरी कैफियत थी, जो मैंने वहाँ पे देखा, तो जैसे ही एंटर हुआ तो बस एक अजीब सा एहसास था एक। और उनकी गाड़ी नज़र आई, गाड़ी को हाथ लगा के देखा, रफ़ी साहब इस गाड़ी में। फिर जैसे जैसे ऊपर जाता गया मैं, तो दिल की धड़कन जी वो तेज़ होती गई। और फिर उनके बेटे से, शाहिद साहब से मुलाकात हुई। क्या बात? फिर उन्होंने अंदर जब उनके म्यूज़िक रूम में गए तो बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी, सितार देखा, तबला देखा, वही सबको मैंने फिर हाथ लगा के, फिर उनके जो एलपीज़ थे या उनकी जो तस्वीरें वगैरह थी, वो सारी चीज़ें अपना देखी। बात सर, स्टूडियो में शो करना और रोड शो करना, मानो जैसे एक प्लेबैक सिंगिंग और एक मेले में गाना, आपको क्या पसंद है? हमारा जो कल्चर है वो सारे का सारा तो मेलों से डिपिक्ट होता था। बिल्कुल। उस मेले में प्लेबैक सिंगिंग हो रही होती थी और मौत का कुआं भी था, और वहीं इश्क की और लोक दास्तानें जन्म लेती थी। जी जी। और वो मेले जब आपने बंद कर दिए तो तहजीब का दरवाज़ा बंद कर दिया, सकाफत के दरवाजे आपने बंद कर दिए, तो हमारे पास तो फिर रोड शोज ही बचते हैं।